भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो रोजगार बड़ा मुद्दा बनता है। जैसे बिहार में चुनाव चल रहे हैं तो रोजगार से जुड़ा वादा हर दल की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में रोजगार से जुड़ी एक खबर हमें खबरदार करती है। ये अमेजॉन कंपनी से जुड़ी है, जहां ये बताया जा रहा है कि 14,000 लोगों की छंटनी कंपनी कर रही है। और इस छंटनी के करने का कारण है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस कर रहे हैं कि अगले बार इस चुनाव के बाद अगले बार 5 वर्षों में अब लोगों को 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दोनों मिलेगा। कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। बिहार में वोट लेने के लिए जब रोजगार और नौकरी का दांव हर पार्टी खेलने में लगी है, तब नेताओं और उन्हें चुनने वाली जनता को खबरदार करता एक समाचार अमेरिका से आता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करने के नाम पर अमेजन में 30,000 नौकरियों पर छंटनी की तलवार लटक गई। यानी भारत जैसे विकासशील देश में नौकरी के वादों की सियासी बहार है, तो विकसित देशों में एआई की चुनौती हम सबको खबरदार करते हुए पूछ रही है कि भारत भविष्य की चुनौतियों के लिए कितना तैयार है। 3 साल पहले ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने ये वीडियो जारी किया था, जिसमें उसके वेयरहाउस में इंसानों की जगह रोबोट काम करते दिखे। संदेश साफ था कि कंपनी एआई को ज्यादा तरजीह दे रही है, जिसका असर अब अमेजन के 30,000 कर्मचारियों पर दावा है कि पड़ने जा रहा है। अमेजन ने अपने 14,000 कर्मचारियों को हटा दिया है। अपने इस फैसले के पक्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस करने की दलील दी है। कंपनी का कहना है कि एआई रेस में आगे रहने के लिए ये जरूरी है ताकि जनरेटिव एआई और दूसरे नए बदलाव में निवेश बढ़ाया जा सके। अमेजन की योजना ऐसे वेयरहाउस बनाना है जहां इंसान कम से कम काम करे। ये रोबोट्स हर आइटम को चुनने, पैक और डिलीवर करने में लगभग ₹2.5 तक की बचत करेंगे, जिससे अगले 2 साल में ही कंपनी को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है, जिसके लिए अमेजन अपने 30,000 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में जुट गया। सबसे चिंता की बात यह है कि अमेजन ऐसा करने वाली अकेली कंपनी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा सब के सब इसी राह पर हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि इंसानों की जगह रोबोट उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से लेने लगे हैं। अगले कुछ वर्षों में रोबोट के जरिए घर से लेकर बाहर तक के काम होने लगेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में रोजगार के सपने दिखाकर अभी वोट मांगे जा रहे हैं। किसी सरकार या दल को दुनिया में आ रहे बदलावों की चिंता नहीं, यही सबसे बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। जबकि सरकारों का फर्ज है कि वो लोगों को भविष्य के बदलावों के हिसाब से न सिर्फ तैयार करे, बल्कि इस तरह की नीतियां भी बनाए।